उसी समय जो भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, कहते हैं कि देवी यदि आप बुरा ना माने तो एक बात बताऊं। पार्वती जी ने कहा हाँ बताइए प्रभु। कहने लगे आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन कहने लगे मैं नहीं मानूंगी, आप बताइए तो ऐसी कौन सी बात है कि जो मुझे बुरी लग जाएगी, और आपकी कही हुई बात। तब भोले बाबा क्या कहते हैं कि और एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी। सुनो गिरि जाति धनमति तोरी, सुन गिर जाती धनमति तोरी, सुनो गिरि जाति धनमति तोरी, सुन गिर जाती धनमति तोरी। भोले बाबा कहते हैं कि अब मैं आपको अपनी एक चोरी बताता हूँ। माता पार्वती ने कहा भोले बाबा आप और चोरी, आप ये काम कब से करना प्रारंभ कर दिया? आप चोरी भी करने लग गए? मुझे तो ये पता ही नहीं था कि आपने एक नया गुण सीखा है चोरी करने का। कहने लगे हाँ देवी, एक बार मैंने भी चोरी करी और किसी और से नहीं, आपसे ही चोरी करी। पार्वती जी ने कहा अच्छा मुझसे चोरी करी, किस बात की, क्या चोरी करी? तब भोले बाबा कहते हैं क्या, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडे संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। भोले बाबा कहते हैं कि मैंने आपसे एक बात की चोरी करी। माता कहती है कि कौन सी बात? तो भोले बाबा कहते हैं कि जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए मैं और काग भुसुंडी हम दोनों गए हुए थे। हाँ काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो। और अपने मूल रूप में नहीं गए थे, ऐसे ही जाकर के दर्शन नहीं कराए। कैसे गए? मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। हम और काग भुसुंडी अवधपुरी गए, लेकिन मनुष्य का रूप धारण करके गए। ऐसे हमको भी दर्शन नहीं मिले, हमें भी भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके जाना पड़ा। भगवान के दर्शन, अब आप स्वयं कल्पना करिए कि जब भोले बाबा को भी भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन आसानी से नहीं हुए, उनको भी बड़े पापड़ बेलने पड़े। इसलिए भगवान के मूल रूप का दर्शन करना तो एक बार सहज है, लेकिन बाल रूप का दर्शन करना सहज नहीं है, उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते। लेकिन हम आपने तो कल सहजता से दर्शन कर लिए बाल रूप के भगवान के। अब भोले बाबा और काग भुसुंडी जी हम दोनों देवी गए थे भगवान के बाल रूप के दर्शन करने के लिए, मनुष्य का रूप धारण करके।
कि हम और काकभूषुंडी जी पहुंच तो गए सरयू जी के किनारे, लेकिन ऐसे तो हमको मूल रूप में दर्शन तो हो नहीं सकते थे। हम औघड़दानी अघोरी का भेष बनाए हुए थे, जटाजूट। हमें भला भगवान के दर्शन कैसे होते बाल स्वरूप के, हम महल में कैसे पहुंचते इस रूप में। तब हमने एक युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली? कि हम बन गए गुरु और काकभूषुंडी जी बन गए हमारे शिष्य। और गुरु भी कैसे? केवल संत वाले नहीं, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य। हमारे बालानंदाचार्य नगर में भी एक ज्योतिषाचार्य जी हैं। किसी को कोई समस्या हो तो आके निवारण करवा सकते हैं। इसी तरह अवधपुरी में भोले बाबा ज्योतिष का रूप, ज्योतिषाचार्य का रूप बना करके पहुंच गए। और काकभूषुंडी जी उनका पत्रा पंचांग लेकर के बैठे हुए थे। अब दोनों लोग सरयू जी के किनारे बैठ गए। काकभूषुंडी जी प्रचार करने लग गए। जो वहां से निकलता सबसे कहते कि हमारे गुरुजी बड़े विद्वान हैं, बिना देखे, बिना हाथ देखे, केवल चेहरे को देख करके भविष्य बता देते हैं। जिसको अपना भविष्य दिखवाना हो वो आकर के हमारे गुरुजी से संपर्क करें। अब तो भोले बाबा के पास लाइन लग गई। जब अभी यहीं पर कहीं एक कैंप लगवा दिया जाए निःशुल्क भविष्य बताने का, कितनी लाइन लगेगी? लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ कि ना? और यही अगर 1100 रुपये 2100 रुपये फीस रख दी जाए तब कितनी लगेगी? तब नहीं लगेगी ना। इसीलिए काकभूषुंडी जी ने कहा कि निःशुल्क बताते हैं, कोई शुल्क नहीं लेते भविष्य बताने का। अब इतनी लाइन लग गई, सबका भोले बाबा भविष्य बताने लगे। भोले बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं, सबका भविष्य जानते थे। बताने लगे, सब कहने लगे अरे बाबा जी तो बड़े विद्वान हैं। भोले बाबा कहते हैं अभी ऐसे भी काम नहीं बन रहा है, काकभूषुंडी जी और कुछ भी करिए। तब काकभूषुंडी जी ने एक और हवा फैलाई। हमारे गुरुजी बहुत अच्छा भूत भगाते हैं। किसी को जादू टोना लग जाए, भूत प्रेत लग जाए तो बड़ा अच्छा भगाते हैं। अभी तक तो भविष्य बता जानने वालों की लाइन लगी थी, अब भूत झाड़ने वालों की भी लाइन लग गई। क्योंकि अब भोले बाबा के तो गण ही है भूत प्रेत, उनको तो देख के ही भाग जाते थे। तो जैसे भोले बाबा को देखे तो सारे भूत भाग गए। अब नगर वासियों को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बाबा जी तो बड़े विद्वान हैं, बड़े जानकार हैं। उसी समय भोले बाबा कहते हैं कि ऐसे तो हम लगता है यहाँ पर निवास बना लेंगे और भगवान के दर्शन होने वाले नहीं है, जब तक में तो भगवान बड़े हो जाएंगे। तब उन्होंने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु हमने तो प्रयास कर दिया, अब थोड़ा आप भी जोर लगाइए वहाँ से कि हम आपके महल तक आ जाएं। भगवान की, भोले बाबा की प्रार्थना भगवान ने स्वीकार करी और महल में क्या लीला करने लग गए। एक दिन भगवान इतना रुदन करना प्रारंभ कर दिया कि किसी से संभाले नहीं संभल रहे थे। इतना रोए सब परेशान। राजा दशरथ जी, तीनों माताएं, सारा नगर परेशान हो गया उनके रुदन से। तभी कौशल्या अम्बा के पास एक दासी दौड़ के आई, कहने लगी महारानी जी आपने कुछ सुना? कहने लगी क्या? कहने लगी एक नगर में एक गुरुजी आए हैं, वो बड़ा अच्छा भूत भविष्य बताते हैं और भूत प्रेत तो ऐसा भगाते हैं, जादू टोना भगाते हैं कि उनको देखते ही सब गायब हो जाता है। मुझे लगता है कि लल्ला को किसी ने टोना लगा दिया, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने नजर लगा दी लल्ला को। एक काम करते हैं महारानी, यदि आप आज्ञा करें तो मैं उनको महल में ले आऊं। कौशल्या अम्बा ने कहा यदि ऐसा है तो बिना किसी देर के उनको तुरंत महल के अंदर लेकर के आइए। दासी गई, दूत को खबर दी, दूत गया भोले बाबा के पास, कहा महाराज आपको महल में बुलाया है।
अब तो भोले बाबा मन ही मन में नाचने लगे कि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई। अब जब महल के द्वार में पहुंचे तो द्वारपाल ने गुरु जी को तो जाने दिया, काकभूषुंडी जी को रोक लिया। कहने लगे एक ही लोगों का अंदर काम है, गुरु जी का काम है, आप क्या करेंगे जाकर के। काकभूषुंडी जी ने भोले बाबा को इशारा किया कि प्रभु ये गलत बात है, देखिए साथ तो मैंने भी आपका पूरा दिया है, मुझे भी दर्शन करने का पूर्ण अधिकार है। तब भोले बाबा कहते हैं कि अरे उसको आने दीजिए, वही तो हमको पंचांग देगा, पत्रा देगा, तभी तो हम बता पाएंगे। तब दोनों लोग महल के अंदर पहुंचे। अब भगवान रुदन करना बंद ही नहीं कर रहे थे। जैसे ही राम जी भगवान के सामने पहुंचे, कौशल्या अम्बा ने लल्ला को गोदी में लिया हुआ था, लल्ला रोना बंद ही नहीं कर रहे थे। उसी समय जैसे ही भोले बाबा आए और उनको देख करके भगवान का रोना तुरंत बंद हो गया और भगवान हंसने लग गए। और जब हंसने लगे तो भोले बाबा इतने प्रसन्न होकर के नाचने लगे, और नाचे ही नहीं साथ में गाना प्रारंभ कर दिया। क्या गाने लग गए कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। मंद मंद मुस्कनिया तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। पड़ेगा। जितने श्रोता बैठे हैं सबको मीठी मीठी तालियां बजाना है, सबको आनंद से उत्साह से भजन का आनंद लेना है। यहाँ एक बोर्ड कल लगवाएंगे, अब आज तो समय हो गया, कल लगवाना पड़ेगा कि मीठी मीठी तालियां बजाना अनिवार्य है कथा में, क्योंकि बिना कहे तो काम होने वाला है ही नहीं। चाहे हम जितना सोचें कि आज एक भजन तो कम से कम बिना बीच में कुछ बोले गा लें, पूरा कर लें, लेकिन हो ही नहीं पाता। इसीलिए अब दोबारा ना कहना पड़े, मीठी मीठी तालियों के साथ पूरे पूरे हाथ उठा के, क्या तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। किसकी मुस्कनिया पे? साथ में क्या? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी।
आनंद आया। अब भगवान को भी लगा होगा कि हाँ, हमारी मुस्कनिया पे हमारे भक्त बलिहार होते हैं। इसी तरह पूरे भजन में मीठी मीठी तालियों की आवाज आनी चाहिए। क्या? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। स्वरूप कैसा है? भोले बाबा क्या बताते हैं, कैसा है भगवान का स्वरूप? तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, जय जय। बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। और तेरे पावन की पैजनिया पे, तेरे पावन की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। सामने बैठे हैं मंदिर में, वो भी भगवान के बाल स्वरूप ही हैं। हम आप सभी लड्डू गोपाल की ही पूजा करते हैं, भगवान के बाल स्वरूप की, और उनका स्वरूप आपके सामने है। क्या है? तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। 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 तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, जय हो। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया
तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी, 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 बलिहारी राघव। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। अच्छा, हमने एक चीज देखी है, 3 दिन हो गए और हमारे जो संगीत वाले हैं ये तो हमेशा साथ ही चलते हैं। श्रोताओं से ज़्यादा आनंद हमारे संगीत वाले लेते हैं। हम एक दिन इनसे पूछे तो कहने लगे, दीदी हम वो चीज़ ना कल्पना करने लगते हैं, जो कथा चलती है वो कल्पना करने लगते हैं, और जब कल्पना करने लगते हैं तो उसका हमें आनंद इतना आ जाता है कि हम सब भूल जाते हैं कि आगे भी कथा है। तो जो आनंद ये लेते हैं वही आनंद आप लोगों को भी लेना है। कल्पना करिए, जो कथा चल रही है उसकी जब कल्पना करने लगेंगे तो ऐसे ही मगन हो जाएंगे। तो जैसे संगीत वाले हमारे भगवान के बाल स्वरूप में मगन हो गए, उसी तरह भोले बाबा भी भगवान के बाल स्वरूप को देख करके मगन हो गए, सब भूल गए। तब कागभुसुंडी जी ने इशारा किया कि प्रभु आपने तो कर लिया दर्शन, अब हमारी भी बारी है। तब भोले बाबा बैठ गए। अब कागभुसुंडी जी ने भगवान के चरणों के दर्शन किए, और माता कौशल्या ने जब देखा कि लल्ला चुप हो गए, अब माता कौशल्या को और ज़्यादा विश्वास हो गया। हम कभी किसी की कही हुई बात पे कम विश्वास करते हैं, जब अपने सामने प्रत्यक्ष देखते हैं तब ज़्यादा विश्वास होता है। कौशल्या अम्बा तो अभी तक सोच रही थी कि हाँ कोई होंगे महात्मा जो सबका भूत भविष्य बताते होंगे, जादू टोना ठीक करते होंगे, लेकिन जब उन्होंने प्रत्यक्ष देखा तब उनको और विश्वास हो गया। उनको बड़े सत्कार से बैठाया, जलपान कराया। अब माता कौशल्या कहती हैं कि महाराज ये जो हमारा लल्ला है, बालक है, इसका जरा हाथ देख करके बताइए कि इसका भविष्य कैसा होगा। अच्छा, माताएं अपना भविष्य कभी नहीं दिखाती। किसका भविष्य दिखाती हैं? अपने बच्चों का। कहती हैं अब हमारे बच्चों का जैसा भविष्य होगा वैसा ही हमारा होगा। बच्चा हमारा प्रसन्न होगा तो हम भी प्रसन्न होंगे, और यदि बच्चा दुखी होगा तो हम भी दुखी होंगे। इसलिए अपने से ज़्यादा अपने बच्चों का भविष्य जानने की उत्सुकता होती है। माता कौशल्या ने कहा कि महाराज एक बार हमारे लल्ला का हाथ देख करके बताइए कि इसके भविष्य में क्या है। तब भोले बाबा राघव जी का हाथ देखने लगते हैं और कहते हैं कि माता आपका लल्ला तो बड़ा ही बलशाली होगा, बड़ा रूपवान होगा, बड़ा आज्ञा का पालन करने वाला होगा और गुरु की आज्ञा मानेगा। माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न हुई कि अरे बहुत अच्छी अच्छी बातें मेरे लल्ला के बारे में बता रहे हैं। कहने लगे कि ये बताइए कि विवाह कैसा होगा मेरे लल्ला का, बहू कैसी आएगी हमारी। तब भोले बाबा कहते हैं कि बहू तो आपकी बड़ी अच्छी आएगी, लेकिन उसके पहले आपके पास आपके लल्ला को लेने एक ऋषि आएंगे
और जब वो लेने आए ना तो उनको सहजता से उनको दे दीजिएगा, तभी आपके लल्ला का विवाह होगा। उसमें आनाकानी मत करिएगा, तभी अच्छी बहू आएगी। और यदि आपने देने में आनाकानी करी तो फिर कलयुगी बहू ही आएगी। कौशल्या जी सुन रही थी, अब कहती हैं कि ठीक है, अब तो विवाह का भी पता चल गया कि अच्छी बहू हमें मिलेगी, लेकिन राज तिलक राजा कब बनेगा मेरा पुत्र? उसी समय पर भोले बाबा मौन हो गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भगवान को राज्याभिषेक इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। उसके पहले भगवान को 14 वर्षों का वनगमन करना पड़ेगा, वनवास जाना पड़ेगा। और ये यदि मैं माता को बता दूंगा तो माता बड़ी दुखी हो जाएंगी। इसलिए भोले बाबा ने उसको गोपनीय रखा। कहने लगे भोले बाबा कि माता अभी बालक बहुत छोटा है, अभी पूरी रेखाएं उसकी उभरी नहीं हैं, इसलिए जितना अभी विवाह तक की उभरी थी तो वहाँ तक का मैंने बता दिया। अब राज्याभिषेक की बात है, लेकिन इतना जानता हूँ कि आपका पुत्र राजा बनेगा और बहुत ही अच्छा राजा कहलाएगा। माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न हुई और भोले बाबा को तरह तरह के भेंट और उपहार दिए। भोले बाबा उपहार और भेंट लेकर के जाने लगे। काकभूसुंडी जी से कहे चलो, तो कहते हैं प्रभु आपने तो दर्शन कर लिए, मैंने तो अभी चरणों के दर्शन किए हैं। मैं तो जब तक भगवान का बाल रूप की लीलाएं चलेंगी मैं यहीं पर रहूँगा, आप जाइए। और मेरा वहाँ तो कोई पूछने वाला है नहीं, लेकिन वहाँ पर माता पार्वती हैं, ज़्यादा दिन लापता रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप जाइए, मैं तो यहीं रहूँगा। भोले बाबा वहाँ से चले गए और काकभूसुंडी जी जब तक भगवान की बाल लीलाएं चली वहीं पर दर्शन किया, उन्हीं के साथ खेलते थे।